आर्टिकल 3 दिखाने के लिए कुछ है, न बताने के लिए कोई मॉडल। रही बात 2014 के पहले के कांग्रेस राज के मॉडल की, तो उसे देश पहले ही नकार चुका है। राहुल गांधी अब नया क्या लेकर आए हैं, वो देश से ज्यादा विदेश को बता रहे हैं। What the BJP and the RSS are trying to do, the heart of what they're trying to do, is trying to stop the expression, the participation of lower castes, other backward castes, tribals, and minority communities. And for me, in India, where a Dalit person or a Muslim person, tribal person, upper caste person, anybody is being mistreated, is being attacked, is not the India I want. हमारे हेल्पलाइन नंबर पर एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि ट्रेन से एक गौ माता का एक्सीडेंट Is not the India I want. लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस वास्तव में कैसा इंडिया चाहते हैं। क्या G20 के सफल आयोजन और ग्लोबल साउथ के एक लीडर के तौर पर भारत की बनी साख राहुल को सिर्फ इसलिए अखरती है क्योंकि ये साख 2014 के बाद पीएम मोदी ने बनाई है? क्या कांग्रेस को G20 का सफल होना इसलिए चढ़ाता है क्योंकि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर चीन की दावेदारी को सीधी चुनौती अब भारत की तरफ से मिल रही है? G20 का महाआयोजन सकारात्मक ऊर्जा के साथ खत्म हो गया। पिछले 2 दिनों में नए भारत को लेकर विश्व की आकांक्षाओं और अवधारणाओं को बहुत ही नजदीक से मैंने देखा है। विदेशों से जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, वो मोदी के नए भारत के दृष्टि और दृश्यम से अभिभूत दिखे। राजनीतिक विरोध अपनी जगह, लेकिन कौन भारतीय G20 सम्मेलन की इन तस्वीरों, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के भारत आने और भारतमय हो जाने की तस्वीरों पर गर्व नहीं करेगा? कौन भारतीय इस महाआयोजन के पूर्ण सफल होने पर फक्र नहीं करेगा? भारत G20 का मेजबान भर नहीं था, बल्कि विश्व मंच पर उभरता वो नायक है जिसके पास दुनिया के देशों के सामने आने वाली कोई भी समस्या का हल है। ये विकसित देशों ने पिछले 1 दशक में माना है। मैंने G20 के दौरान राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की वो केमिस्ट्री देखी है जो पीएम मोदी के भावुक व्यवहारिक फॉर्मूले पर कसी है। 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। सवाल यह है कि क्या जब दुनिया की निगाहें भारत में हुए इस महाआयोजन पर टिकी हों, अपने ही देश की तैयारियों का मखौल उड़ाना ठीक है? कांग्रेस का एक और ट्वीट है जिसमें लिखा गया है, पीएम मोदी गरीब लोगों को पसंद नहीं करते। इसके साथ ही सड़क के किनारे लगे पर्दों और G20 के पोस्टर की तस्वीर लगाई गई है। कांग्रेस इसी पर सवाल पूछती है कि गरीब लोगों को कवर क्यों किया गया। हालांकि इस ट्वीट पर कांग्रेस को फौरन जवाब मिला, जिसमें 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान छपी खबरों पर कांग्रेस से सवाल पूछा गया था। उस समय भी गरीब बस्तियों को ढकने और भिखारियों को हटाने के मामले को लेकर खबरें सुर्खियां बनी थीं। लेकिन कांग्रेस मोदी विरोध की जिस धारा में उतरकर देश की उपलब्धियों तक पर आंख बंद कर रही है, INDIA गठबंधन के दूसरे नेता राजनीति और राष्ट्र नीति में बखूबी अंतर कर रहे हैं। देश की राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित डिनर में INDIA गठबंधन के नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे, तो दूसरी तरफ बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस रात्रि। लेकिन INDIA गठबंधन के इन सभी नेताओं में से किसी ने भी G20 की व्यवस्थाओं और तैयारियों को लेकर, क्या G20 के सफल आयोजन और दुनिया में इससे मजबूत हुई भारत की छवि ने कांग्रेस को परेशान कर दिया है? क्या कांग्रेस को लगने लगा है कि इससे पीएम मोदी की छवि और मजबूत होगी? इससे INDIA गठबंधन के भरोसे 2024 में जातीय खांचों में बांटकर कांग्रेस का सत्ता वनवास खत्म करने का सपना टूट जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी भी रिपीट, क्योंकि इतना अच्छा नेता कोई अभी जल्दी भारत को नहीं मिल रहा है। G20 में देख रहे हैं आप कितना अच्छा हो रहा है। चंद्रयान 3 देखा आपने? कई जन्म में कांग्रेस न कर पाती। बात सिर्फ 2024 के चुनावों की नहीं है, बल्कि नेतृत्व की है, लीडरशिप की है।
और बीते करीब एक दशक में ब्रांड मोदी ने भारत का एक भावनात्मक लेकिन व्यवहारिक रिश्ता दुनिया के देशों से जोड़ा है, जो राष्ट्र चेतना और राष्ट्र चिंता को सर्वोपरि रखता है। तो क्या G20 की लकीर पर 24 का मैंडेट मोदी के पक्ष में लॉक हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।